रामराज है उत्तर प्रदेश। अरे रामराज बलात्कार कर रहे हैं आप तो आरोप लगा भाई। हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से सारे गुंडे बाहर हो गए। मोदी जी की लोकसभा क्षेत्र में हुए कांड और गुंडे भाग गए। तो एक बात बताओ, जो महिला जज है अर्पिता साहू, जो बांदा की है, उसको जज बुलाता है जिला मजिस्ट्रेट कि रात को बुलाता है उसको, वो जज परेशान है, कोर्ट में अर्जी दाखिल करी, उसके बाद सुनवाई नहीं उसकी। तो एक बात बताओ, जिनके रामराज में महिला जज सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं बेटियों का कौन देखेगा? तो ये बेटी बचेगी। ये राम से ज्यादा फोटो मोदी की लग रही है। मोदी बड़ा हो गया, बोले राम कुछ नहीं है, मोदी लेके आया राम को। वे कहाँ से मोदी ले आया भाई राम को? लेके आए हैं। अरे वो कहाँ से ले आया? राम भटक गया था, कहीं जंगलों में खो गया था, गुफाओं में खो गया था, गटर में तो बग गया था, कहीं पानी में नदी में डूब गया था, जिसमें ढूंढ के लाया। अरे हाँ, तो टेंट के नीचे। इसका मतलब राम कुछ नहीं है। राम तो सर्वव्यापी है, जो ईश्वर है, कण कण में बसा है, उसे कौन ले आएगा? मत क्या होता है? सर होता है भगवान का। जब गुम्मत नहीं बना तो उसमें प्राण फूंक देंगे, तो राम बिना मुंडी का घूमेगा वहाँ, तो लोग डरेंगे नहीं? छत तो पड़ गई। अरे भाई, गुम्मत बनता, गुम्मत होता खोपड़ी, तभी तो कह रहा कि भूतवासा हो जाएगा, राक्षसों का असुरों का राज हो जाएगा इसमें मंदिर में। चार्य ने, भूतनी वाले ने, महाराज अंधाचार्य ने, उनने कहा जो राम को नहीं बचते वो चमार वो भूतनी के। कौन नहीं बचते? कि ना बचते हो तो जरूरी है? कोई नहीं मानता। हमें मरे बंधाचार्य भूतनी का आज के बाद मत कह दियो। कहता भारतीयों को कि चमार है बे, हमारे दया दान पे पलने वाले, हमारी टुकड़ों पे पलने वाले हो भिखमंगे, भूतनी के चमार मत कह दियो। तेरे ऊपर तो दोबारा मुकदमा ये आने दे, 22 निकलने और 26 निकलने, तो ये तो जेल में जाएगा। तो हमारे ही लोगों को, भारतवासियों को नीच बताते हो। है चमार तू नहीं है रे? बता, तू चमार नहीं है? तू नहीं हर मांस का बना बे भूतनी के? है चा से चमड़ी, मैं से मांस, समझे ना? और रासे रक्त, ये क्या इसके ऊपर केस, इसकी ऐसी की तैसी ये केस करेगा। अबे वो अंधे भूतनी के, जब तेरा जो चेला है ना वो बागेश्वर, डर नहीं लगता जेल जाने से? काय का डर लगता है? कोई गलत थोड़ी कहने से नहीं है क्या? भूतनी के जब इतना ही चमत्कारी है, और तेरा चेला वो जो पर्ची निकालता बागेश्वर, उसके कहने पर हनुमान आता, हनुमान बुला ले और तेरी आंखों में दृष्टि डाल दे। भूतनी के कुकर्म करे होंगे, जब तो अंधा पैदा हुआ था। एक बिकाऊ पत्रकार भूतनी का, ये वो तो मंदिर में होते हैं सारे इलाज। भूतनी के तू वहीं डिलीवरी हुई होगी तेरी मंदिर में, तेरी अम्मा वहीं पहुंची होगी मंदिर में, घंटा बजाते निकल आया होगा तू। अरे शिक्षा और विज्ञान से चलता, राम जी कृपा से कहीं नहीं होता, राम जी कृपा से हो गया। मत जाओ अंदर स्वागत मनाने, बीवी आ जाए तो राम जी कृपा कहते ना, बात लेना, हो जाएगी कृपा राम जी की। नंदा भाई कैसे देखते हैं इसको? प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, भव्य राम मंदिर बन रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? की प्राण प्रतिष्ठा ये बताओ ना मुझे। अरे भगवान राम आ रहे हैं। बताओ कहाँ से आ रहे हैं? राम तो पहले से थे, आज क्या स्पेशल आ रहे हैं? अरे भाई राम को लेके आ रहे हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कौन लेके आ रहा है राम को? क्या पहले नहीं थे वो टेंट के नीचे? लेके आ रहे हैं। टेंट के नीचे जो बैठे थे राम, वहाँ पे जब मत्था टेक रहा था मोदी, तो जब वो राम नहीं थे, जो बाद में दूसरा राम लेके आया। अरे भाई जब मत्था टेका था वो किस राम के टेके थे या किसी और के? अपने घर में आ रहे हैं। अरे तो भाई घर में कौन से में आ रहे? घर में तो थे ही वो। ये कौन से स्पेशल ले आया? इन्होंने तो राम का मजाक उड़ाया। और दूसरे मंदिर बन रहा है। और फिर दूसरे नंबर ये जो कार्यक्रम है, ये जो कार्यक्रम है भाजपा का है, समझे नहीं? ये कोई देश का नहीं है, राष्ट्र का नहीं है, भाजपा प्रायोजित कार्यक्रम है। आप क्या कहना चाहते हो? राम जो है भाजपा के हैं। बिल्कुल है, भाजपा के राम वाला खेल चल रहा है। क्यों, आपका राम नहीं है क्या? अरे नहीं, राम तो वो है जो रोम रोम में बसता है, ये थोड़ी है वो कि चुनावों के लिए आया है। आप नहीं मानते राम? 2024 के चुनाव को लेके ये काम किया गया है, समझे? भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम है सन 2024 के चुनाव को लेके। आप खुश नहीं है क्या इससे? काय का खुश है? काय का पाखंड? जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुरक्षा की। राम राज्य आने वाला है। अरे भाई लोग यहाँ भुखमरी के कंगार पे, 87 करोड़ लोग 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं। और ये दिवाली जो कह रहा दिवाली मनाओ, दिवाली का देश का दिवाला निकाल दिया इस आदमी ने। आप मुझे बताओ दिवाली कैसे मनाएंगे भारतवासी? हैं जिसके जो पिछली दिवाली पे देखा, छोटी छोटी बच्चियां जिनके चेहरे भी धुले नहीं थे, तन पे कपड़े तक नहीं थे, हैं वो कहाँ दिए बुझे हुए दियों में से तेल निकाल दी थी शीशियों में, बातियां निचोड़ निचोड़ के। तो उन बच्चियों को ये कहता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ऐसे बेटी बचेगी, ऐसे पढ़ेगी? जो बेचारे उनके घर में तेल तक नहीं है, काय से साग सब्जी में उनके तड़का लगेगा है? और ये रहेगा बच्चों कपड़े कहाँ से आएंगे? पढ़ाई लिखाई कहाँ से आएगी? जो बच्चियां ऐसे घूम रही हैं, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से हो जाएगी? इनके शासन में मणिपुर में देश के पूर्व सैनिकों की पत्नियों को निर्वस्त्र करके घुमाती है इसकी भाजपा सरकार, और उनका चारों तरफ से सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता। क्या बेटी ऐसे बचेगी? देश की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी महिला, उनका यौन शोषण होता है, और उनका भी कौन एफआईआर दर्ज कौन कराता है? जो देश का मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद भी न्याय नहीं मिलता इनके शासन में। उन्हें कूटा पीटा जाता है गृह मंत्री की पुलिस के द्वारा, और फिर स्थिति ये होती है कि बेचारियों को भागना पड़ता है वहाँ से, और ये होता है कि खेल जगत से उन्हें संन्यास लेना पड़ता है, समझे नहीं? ये हालत और रोती हुई जाती हैं, तो धिक्कार है। और अभी देख लो महिला के लिए, अभी ये क्या हुआ इसमें,
जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, एक लड़की का रेप करा, हिंदू लड़की का। किसने? भाजपा IT सेल के गुरुओं ने और मोदी जी के खास चहेते कुत्तों ने करा बलात्कार। उनको कितने 3 महीने बाद पकड़ा गया। 3 महीने बाद, 3 महीने तक क्या कर रहे थे? और योगी जी कहते कि भाई सुबह कोई लड़की छेड़ दे, शाम को एनकाउंटर। तो उन तीनों का एनकाउंटर क्यों नहीं करा? छोड़ो, रामराज है उत्तर प्रदेश में। अरे रामराज है, बलात्कार कर रहे हैं आप तो आरोप लगा भाई। हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश से सारे गुंडे बाहर हो गए। मोदी जी की लोकसभा क्षेत्र में हुए कांड और गुंडे भाग गए। तो एक बात बताओ, जो महिला जज है अर्पिता साहू, जो बांदा की है, उसको जज बुलाता है जिला मजिस्ट्रेट कि रात को बुलाता है उसको, वो जज परेशान है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करी, उसके बाद सुनवाई नहीं उसकी। तो एक बात बताओ, जिनके रामराज में महिला जज सुरक्षित नहीं है, तो आम महिलाओं बेटियों का कौन देखेगा? तो ये बेटी बचेगी, ये रामराज है। और दूसरे नंबर इतने लोग भुखमरी कंगार पे, और ये जो है बार बार कितने बताओ, राम से ज़्यादा फोटो मोदी की लग रही है। मोदी बड़ा हो गया, मतलब राम कुछ नहीं है, मोदी लेके आया राम को। भाई कहाँ से मोदी ले आया भाई राम को? अरे वो तो लेके आए हैं। अरे वो कहाँ से ले आया? राम भटक गया था, कहीं जंगलों में खो गया था, गुफाओं में खो गया था, गटर में दुबक गया था, कहीं पानी में, नदी में डूब गया था, जिसमें ढूंढ के लाया। अरे टेंट के नीचे थे, अरे तो टेंट के नीचे, इसका मतलब राम कुछ नहीं है। राम तो सर्वव्यापी है, जो ईश्वर है, कण कण में बसा है। उसे कौन ले आएगा? है ये ले आएगा भूतनी के, इसके बाप के बाप के बाप के बाप को भी राम लेके आए होंगे। ये कहाँ से ले आया? तो मजाक नहीं है, देश को बर्बाद करने का काम। और दूसरे मंदिर बन रहा, खुश हैं नहीं है? अरे कौन खुश होगा भाई ऐसे में? ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा होती है। शंकराचार्य चारों के चारों विरोध कर रहे हैं। हाँ। सनातन धर्म के जो मुख्य 4 शंकराचार्य होते हैं, हाँ। वो चारों विरोध कर रहे हैं। हाँ। कह रहे ये जो है ना, मर्यादा के हिसाब से, सनातन धर्म की मर्यादा के हिसाब से ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। अभी मंदिर विकसित नहीं है, पूरा मंदिर ही नहीं बना है, तो प्राण पैसे फूंक दोगे? और मंदिर होता है भगवान का शरीर, मूर्ति रखते प्राण आते हैं उसमें मंत्रोच्चार के द्वारा। मगर क्या है, जब विकसित नहीं है, पूरा जो मंदिर ही विकसित नहीं है, कहीं पर क्या है, आपके दरवाजे नहीं बने, कहीं पर ये देख लो उसका गुम्मत नहीं बना। गुम्मत क्या होता है? सर होता है भगवान का। जब गुम्मत नहीं बना तो उसमें प्राण फूंक देंगे, तो राम बिना मुंडी का घूमेगा वहाँ, तो लोग डरेंगे नहीं? छत तो पड़ गई। अरे भाई, गुम्मत बनता, गुम्मत होता खोपड़ी। तभी तो कह रहा कि भूतवासा हो जाएगा, राक्षसों का, असुरों का राज हो जाएगा इसमें, मंदिर में। ये तो शंकराचार्य कह रहे हैं। अरे तो भाई भाषा बोल रहे हैं आप। भाई, चारों शंकराचार्य कह रहे, तो बताओ सनातन को नहीं मानते? चारों शंकराचार्य को नहीं मानते, इसका मतलब ये तो चारों शंकराचार्य पाकिस्तानी है फिर, कि खालिस्तान से आए, पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, ईरान से आया, ये चारों वहां से आए होंगे और आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। भाजपा वाले अंधभक्त तो यही कह रहे हैं कि तो आतंकवादी है, देशद्रोही है। तो देश कैसे चलेगा आगे, मुझे बताओ? जब धर्माचार्यों की इतनी बड़ी इंसल्ट और इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है, ये धर्माचार्यों का इतना बड़ा अपमान हो रहा है, और तो ये क्या धर्म की रक्षा करेंगे? तो ये भाजपा वाले अपने आप को ही धर्म का बाप समझ बैठे हैं। राम भद्राचार्य कह रहे, जो राम को नहीं मानता वो जाति सूचक सबसे। अरे भाई मैं बताता हूँ, कहता जो राम को, उसने कहा, वो अंधाचार्य ने, भूतनी वाले ने, हमारा अंधाचार्य ने, उनने कहा जो राम को नहीं बचते वो चमार में, वो भूतनी के। कौन नहीं बचते? ना बचते हो तो जरूरी है, कोई नहीं मानता। हमें मरे बंधाचार्य भूतनी का, आज के बाद मत कह दियो भूतनी के अंधे मरे हुए, समझे नहीं? तेरी जो पिछले जन्म में तेरे कुकर्म करे होंगे तूने, पूर्व जन्मों का ये तेरे को फल मिला भूतनी के, तू अंधा है जब। अब यूँ कहता भारतीयों को कि चमार है बे, तो हमारे दया दान पे पलने वाले, हमारे टुकड़ों पे पलने वाले हो भिखमंगे, भूतनी के, चमार मत कह दियो। तेरे ऊपर तो दोबारा मुकदमा ये आने दे, 22 निकलने और 26 निकलने, तो ये तो जेल में जाएगा। अंधे बहने, तुझसे बता, कमा खाया जाता, खेती तुझसे होती है, किसानी तूने करी, मजदूरी करी, रिक्शा चलाया, क्या करा तूने? भूतनी के खा काय से रहा है? हमारे भारतवासियों की भीख पे पलने वाले, और तू अपने आप को सर्वोपरि बताता है। ये जातिवादी गुंडे हैं, भयंकर जहरीले विष हैं, नाग हैं ये, इनके फन का चुनने का समय आ गया है। ये पाखंडी धर्म और जात के नाम पे ये नीचा दिखाते हैं। भारत में भारतीयों की जातियाँ 6743 जाति भूतनी की हो, तुम नहीं बनाई हैं, किसी और ने नहीं बनाई है। और तुम विदेशी मानसिकता के पाखंडी इस देश में पल रहे हो, हमारे टुकड़ों पे और हमारे ही लोगों को, भारतवासियों को नीच बताते हो। है चमार तू नहीं है रे, बता तू चमार नहीं है, तू नहीं हाल मांस का बना पे भूतनी के, है चा से चमड़ी, मैं से मांस, समझे ना? और रासे रक्त, ये क्या करेगा? अरे इसके ऊपर केस, इसकी ऐसी की तैसी, ये केस करेगा। अबे वो अंधे भूतनी के, जब तेरा जो चेला है ना वो बागेश्वर, डर नहीं लगता जेल जाने से? काय का डर लगता है? कोई गलत थोड़ी कह रहे, सच कह रहे हैं। वो अंधा नहीं है क्या? भूतनी के जब इतना ही चमत्कारी है, और तेरा चेला वो जो पर्ची निकालता बागेश्वर, उसके कहने पर हनुमान आता, हनुमान बुला ले,
और तेरी आंखों में दृष्टि डाल दे, भूतनी के कुकर्म करे होंगे जब ही तो अंधा पैदा हुआ है। और जो तू गलत बोल रहा है अगले जन्म में साले गूंगा भी पैदा होगा। भेड़िए, इस देश के संविधान को नहीं मानता। मैं मेरी बात सुन लो, आप अपमान राम को नहीं भजेगा बे वो, ना रामायण से, ना गीता से, ना कुरान से। ये देश चलता संविधान से और संविधान का अपमान कर रहा है। जाति सूचक शब्द देखे, भूतनी के अगले जन्म में गूंगा भी बहरा पैदा होगा, लंगड़ा भी होगा तू। भूतनी के देशवासियों को तू बदनाम करता है धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे। तुम जैसे ही हो भैंसी दरिंदो, हमारे देहादान पर पलने वाले भिखमंगो, हमारे भारतवासियों कहते हो नीचा। अब वक्त आ गया है, विदेशी भिखारियों तुम वहीं पहुंचा जाएगा जहां से निकले थे, तुम वहीं डाल देंगे सालों। तुम्हें बदतमीजी होगी, तुम्हारी हद होगी। धर्म के नाम पे पलते हो भीख मांग के, और ये जो मंदिर कुछ नहीं है, मंदिर के नाम पे नौटंकी है, समझे नहीं। ये 2024 के चुनाव को टारगेट करके बनाया गया, और ये भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम है, ये किसी का नहीं है। आप नहीं जाओगे? अरे हमें तो जब जहाँ बहुत सारे मंदिर है भारत में, जहाँ मर्जी चले जाएंगे हम। अरे अयोध्या का राम मंदिर, तो अयोध्या का जरूरी है क्या? ये तो जन्मभूमि पे बन रहा है। अरे भाई जन्मभूमि पे कितनों के मकान गरीबों को तोड़ दिए, उनको कौन देखेगा? तो सरकार कैसे नहीं दिया, वो रो रहे हैं, भटक रहे हैं। अरे कहीं नहीं, तो ये काय को बना दिया भाई। और फिर जब विकसित नहीं है, जो मंदिर बना ही नहीं है, जब चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या होगा भाई? शंकराचार्य तो बता रहे हैं, अखबार ने छापा है, वो तो पैसे लेकर के उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। हाँ, तो वो भाई ये शंकराचार्य मूर्ख है, सिर्फ एक प्रधानमंत्री सही है। 15-15 लाख दे दिए पूरे देशवासियों को, समझे। ये तो सारा कुछ दे रहा है, दुनिया भर की बुलेट ट्रेन आ गई, सब लोग हवाई जहाजों से यात्रा कर रहे हैं, हवाई चप्पल पहनने वाले। दिवाली मनाएंगे? अरे काय की दिवाली, देश का दिवाला निकाल दिया इस आदमी ने। काय की दिवाली? भुखमरी देखो, बेरोजगारी देखो, गरीबी देखो, है यहाँ चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य की लहर दौड़ रही है। अरे हर घर पे झंडा भगवान श्री राम का, जय श्री राम के नारों के साथ, और जगह जगह देखो। अरे भाई झंडे से पेट भरता है, शोभा यात्रा की नहीं, सब यात्रा निकल रहा है। अरे काय का झंडा लगाऊं मैं? मेरा लगाता झंडा। हाँ, झंडा लगाऊंगा, समझे। मेरा झंडा तिरंगा है, दिखाओ इसको, तिरंगे देख रहे हैं मेरे पीछे? मैं तिरंगा लगाता हूँ, इसमें सारे रंग है, देश के क्रांतिकारियों का झंडा है, समझे। ये नहीं भगवा भड़वापन कर रहे हो, भगवा भड़वीगिरी कर रहे हो, है देश को बेच रहे हैं। शिक्षा, अरे बात सुनो, शिक्षा कौन श्री राम? देश का सील लिया काम, और ये लगा रहे झंडू बाम। काम धंधा नहीं है देशवासियों को। और तुम कह रहे हो ये भाजपा का है, भाजपा का है, प्रायोजित कार्यक्रम है ये मंदिर जो नौटंकी कर रहा है। और ये कोई भी धर्म शास्त्रों के हिसाब से नास्तिक हैं क्या आप? अरे नास्तिक का धर्म शास्त्रों से काम नहीं हो रहा। मैं तो कह रहा हूँ शंकराचार्य को कह दो ना, उन्हें जेल में डाल दो, जो गलत है तो डाल दे जेल में। तो मुहूर्त किसने निकाला? हाँ, तो यही राम से बड़ा हो गया ना मोदी। मुहूर्त किसने निकाला? यही हो गया ना, कहते रहे विष्णु का अवतार है, तो विष्णु का अवतार है तो ले, पार्वती को भी लिया नीचे। किसको लाएगा विष्णु का अवतार? लक्ष्मी लिया साथ अपने, वो करेगी। लक्ष्मी कहाँ है तेरी? विष्णु तू है तो लक्ष्मी को तो लेके आ साथ में। लक्ष्मी कहाँ भटक रही है? जसोदा बहन, उसके साथ कर प्राण प्रतिष्ठा है। लक्ष्मी को तो भटकने के लिए छोड़ दिया। अरखत कह रहा विष्णु का अवतार। कोई नहीं है, कुछ नहीं, नौटंकी बात है, ये सब बेकार, इनकी सरकार बलात्कारी है। देश के लिए समर्पित हो गए सब। कोई समर्पित नहीं है यार, बीवी को देख नहीं पाया, समर्पित कुछ नहीं, नौटंकी है इसकी। और ये दूसरा जो है प्रायोजित कार्यक्रम, मैं कह रहा हूँ भाजपा का है प्रायोजित कार्यक्रम। राम वो नहीं है, राम तो भारतीयों का रोम रोम में बसता है। ये ईंट पत्थरों में, अबे ईंट पत्थरों में तुम प्राण फूंक देगा, और जिंदा बहन बेटियों की इज्जत लूट लोगे तुम। भूतनी क्यों? ये बर्बादी है तुम्हारी। जिंदा बहन बेटियों को मार दो, उनका बलात्कार कर दो, और पत्थरों में तुम जान डालोगे, और ये प्राण फूंक देगा मोदी, ये प्राण फूंक देगा भगवान में। अरे भाई, और ये भगवान ने प्राण, अगर ये ऐसे फूंक देता तो पुलवामा में 42 सैनिक शहीद हुए, उनमें प्राण फूंक देता, कम से कम उनकी बेवान तरस तो ना दी होती आज बन रैंक पेंशन के लिए, उनको पैसा तो मिल गया होता। और उरी में और पठानकोट में जो सैनिक शहीद हुए, उनमें प्राण फूंक देता। अभी हाल ही में माताजी गुजरेंगी, उनमें प्राण फूंक देता। मरने क्यों दिया भाई? बड़ा प्राण पखेरु करने वाला आ गया तू, बड़े प्राण दान करेगा तू। अबे दुनिया के तो खून चूस लिया, महंगाई चरम सीमा पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब खत्म है। देश के सरकारी हो रहा है। अरे काम हो रहा तो भाई घंटा भी। अब सबको जो मंदिर के दर्शन करके आया, कभी रोक धोक पास में भी नहीं आएगा। अरे रोक धोक नहीं, वही तो इलाज होगा। वही मोदी का वही इलाज हो, वही खटिया डलवा देना, ठीक हो जाए। मेरे एम्स वगैरह किसी हॉस्पिटल में न जाए, ये भूतनी के जितने भाजपा वाले वहीं जाके जड़ी बूटी लगवाना, समझे ना। जब तो हॉस्पिटल नहीं बना रहे हो, कह तो रहा था एक बिकाऊ पत्रकार भूतनी का, कि वो तो मंदिर में होते हैं सारे इलाज। भूतनी के तू वहीं डिलीवरी हुई होगी तेरी मंदिर में, तेरी अम्मा वहीं पहुंची होगी मंदिर में, घंटा बजाते निकल आया होगा तू। ऐसे ऐसे भूतनी के पत्रकार है, पता नहीं अनपढ़ ही है, बिल्कुल अशिक्षित है, अंधविश्वासी है। देश से अरे शिक्षा और विज्ञान से चलता, राम जी कृपा से कहीं नहीं होता, समझे नहीं। राम जी कृपा से हो गया, मत जाओ अंदर स्वागत मनाने, बीवी आ जाए तो राम जी कृपा कहते ना, बाहर रहना, हो जाएगी कृपा राम जी की। भूतनी का कोई उसके पे कर देगा काम।
समझे नहीं? नास्तिक लगते हो आप। है कि नास्तिक? तार्किक बात करता हूं मैं, और ये मैं कह रहा हूँ कोई तार्किक बात थोड़ी है। प्रायोजित कार्यक्रम है भाई। विश्व देख रहा अरे है। भाई सरकार झंडे हाँ, झंडे बांटे जा रहे हैं भाई, भाजपा के कोष से झंडे बट रहे हैं घर घर। खुशी से लगा रहे हैं लोग। चलो भाई, तो पार्टियों का काम झंडे बांटना। अरे खुशी से लगा रहे हैं लोग। रोजगार दो ना, जो रोजगार राम को मानता है अरे- खुशी से अरे लगा तो रहा है। कौन मांग रहा है? कौन नहीं मान रहा? काहे को लगाएगा? रोजगार दो, शिक्षा आप दो। कहाँ मान रहे हो राम को? अरे भाई हम तो नहीं मान रहे ऐसे राम को। क्यों नहीं मान रहे? ये भाजपा के राम को नहीं मानते हम।